स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। स्नेह के सागर, असीम प्यार के सागर, प्यारे बाबा का स्नेह, उनका प्यार, उनका दुलार हर आत्मा को इतना भरपूर कर देता है कि जन्म जन्म की प्यास तो पूरी हो ही जाती है, लेकिन अब और कुछ पाने की चाह नहीं रहती। बाबा का प्यार आत्मा को संतुष्ट, प्रसन्न, भरपूर कर देता है। और ऐसे बाबा की स्नेह की डोरी में बंधी हुई हम सभी भाग्यशाली आत्माएं, जितना बाबा का हमसे स्नेह उतना ही हमारा भी बाबा से स्नेह, प्यार। और इसी स्नेह के आधार पर जैसे बाबा परम धाम से नीचे हमारी मुक्ति के लिए आते हैं, तो हम भी बाबा के प्यार के सदके, बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सहयोगी, मददगार बन जाते हैं। ऐसे स्नेही सहयोगी रहने वाले बच्चों की क्या निशानी होगी, किस तरह से वो बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। ऐसी कुछ अलग अलग वैरायटी पॉइंट्स वाली आज की मुरली, क्योंकि ये मुरली 31 दिसंबर 1981 की है, जिसकी मुख्य मुरली हम सभी ने सुनी कि किस तरह से बाबा ने हमें निर्बलता को हटाओ ये नारा दिया।
ये स्लोगन दिया, उमंग में रहना है, उत्साह में रहना है, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाना है। और अब आगे बाबा अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बहुत वैरायटी पॉइंट्स है इसमें, वैरायटी ग्रुप्स के साथ बात करते हुए। तो हम अपने लिए समझेंगे कि ये एक एक महावाक्य बाबा का मेरे प्रति है। तो बाबा कहते, सर्व बच्चे अति स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो, जो स्नेही होगा वह सहयोगी बनने के सिवाय रह नहीं सकता। वैसे भी लौकिक में देखो, जहां स्नेह होता है वहां तन मन धन से स्वतः ही न्यौछावर हो जाते हैं। जहां स्नेह होता है, बहुत सुंदर निशानी बाबा स्नेह की बता रहे हैं। लौकिक में भी हम अपने अनुभवों से देख सकते हैं। मान लो रास्ते चलते कोई एक्सीडेंट हम देखते हैं, क्यूरियोसिटी के जिज्ञासावश हम जाकर देख लेंगे कि कौन है और आगे चल पड़ेंगे। क्या हुआ है, स्कूटर थी, गाड़ी थी, ट्रक था, या कौन बंदे हैं, जिंदा है या घायल है, सारा देख लेंगे और आगे निकल जाएंगे। एक नॉर्मल सिचुएशन। मान लो हम देखने गए और हमें पता चला कि ये तो मेरे अपने रिलेटिव्स में कोई है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है। अब क्या होगा? आप ऐसे ही देख कर आगे चलते बनेंगे या उसके सहयोग के लिए, उसकी मदद के लिए रुक जाएंगे? हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसकी सेवा करना, ये सारा करेंगे, या जैसे पहले वाली सिचुएशन में किया था कि अपने रास्ते चल दिए, ऐसा करेंगे? ना पहली सिचुएशन में किसी ने कहा था, ना दूसरी में किसी ने कहा कि तुम इसकी मदद करो। अपने आप कदम क्यों ठहर गए? अपने आप हाथ आगे क्यों बढ़ गए उसके सहयोग के लिए? क्योंकि वहां स्नेह है, वो अपना है, वो मेरा कुछ लगता है। ऑटोमेटिक वहां सहयोग आया। और जहां बस ठीक है, एक नॉर्मल दुनिया वाली सिचुएशन है, वहां हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। ऐसे हर बात में देखो, कोई भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, आश्रम का कोई कार्य है, घर परिवार में कई सारी बातें होती है, पड़ोस में, सोसाइटी में कई सारी चीजें होती है। जिस जिस चीज में हमें अपनापन लगता है, वहां सहयोग के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप कदम आगे बढ़ेंगे उसको सहयोग देने के लिए। और यही बात यहाँ ईश्वरीय कार्य में भी लागू होती है। ये बाबा का कार्य है, बहनों का कार्य है, जो समर्पित है या जिनको बहनों ने आगे रखा है, बस उनका काम है। ये सोच के चलोगे तो ठीक है, अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। लेकिन जब ये समझेंगे कि ये मेरा कार्य है और बाबा से स्नेह है मेरा, तो बाबा से स्नेह है, बहनों से स्नेह है, तो वहां जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोग स्वतः होगा। तन हो, मन हो व धन हो, स्वतः न्यौछावर होता जाएगा, अर्थात सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सभी बाबा के अति स्नेही हो, इसलिए सर्व प्रकार के सहयोगी आत्माएं भी हो। आज इतना विशाल बेहद कार्य जो बाबा का पूरे विश्व में चल रहा है, जरूर बाबा के बच्चे सहयोगी बन रहे हैं, तभी हो रहा है ना। देखो, हम छोटा भी कोई फंक्शन करते हैं तो भी क्या कहते हैं कि एक टीम होती है काम करने वाली, सबके सहयोग से सुखमय संसार। बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने हमें दिया है। तो सहयोग का आधार है फिर स्नेह, चाहे वो बाबा के कार्य में सहयोग देना है, चाहे आपस में एक दूसरे के सहयोगी बनना है। बिना स्नेह के सहयोग नहीं होता, फिर वो दान होता है, फिर वो दिखावा होता है, उसको सहयोग नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा अति स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख खुश होते हैं। जैसे बच्चे बाबा को देख खुश होते हैं, तो बाप बच्चों को देखकर और ही पदम गुना खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चा कितना तकदीरवान है।
हर एक के तकदीर की रेखा कितनी महान है। वे आजकल के महात्मा तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी महानता को देखें, बाबा ने जिस पद पर आज हमें आसीन कराया, जितना भाग्य हमारा ऊंचा किया, उसके आगे बाबा कहते आजकल के तथाकथित महात्मा वो भी कुछ नहीं, वो बस नामधारी है और प्रैक्टिकल काम करने वाले आप हो। तो क्या से क्या बन गए हो और क्या बनने वाले हो, या खुशी रहती है धरती पर रहते हो या तख्त पर रहते हो। भगवान का दिल तख्त मिला है, उसे छोड़कर कहीं धरती पर तो नहीं आते। धरती को छोड़ चुके हो ना। बाबा को बुलाते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। और बाबा कहते, अभी तक बच्चों ने आवाहन किया बाबा का, अब बाबा आवाहन करते कि छोड़ भी दे धरती का सिंहासन और अब दिल का सिंहासन ले लो। कितना टचिंग पॉइंट है आज की मुरली का, देखो दिल की गहराई तक बाबा का वो प्यार वाला ये महावाक्य समाज है। क्या कह रहे बाबा कि बच्चे धरती का सिंहासन छोड़ो और मेरे दिल रूपी आसन पर आकर बैठ जाओ। है पसंद? तैयार है सभी? बाबा पूछते, सभी ने यह सिंहासन ले लिया है तो फिर वापस धरती पर तो नहीं आते हो? धरती की आकर्षण खींचती तो नहीं है? क्योंकि धरती पर रहकर तो देख लिया है ना, 84 जन्मों से कहाँ रह रहे, धरती पर। और फिर धरती की आकर्षण में भी आकर देख लिया। चलो 2 युग तो धरती के मालिक बन के रहे, लेकिन द्वापर युग से आत्मा कमजोर हो गई तो प्रकृति के आकर्षण में आ गई ना। तो वो धरती की आकर्षण कहाँ ले गई? नर्क की तरफ ले गई ना। और अब दिल तख्त, सो विश्व के राज्य तख्त नशीन बन गए। ये आकर्षण आपको स्वर्ग की ओर ले जाए। धरती की आकर्षण नर्क की तरफ ले गई और बाबा के दिल तख्त की, विश्व के राज्य तख्त की आकर्षण स्वर्ग की तरफ ले जाएगी। तो एक बार के अनुभवी सदा के लिए समझदार बन गए। आपका टाइटल ही है नॉलेजफुल। क्या टाइटल मिला? नॉलेजफुल, क्योंकि अनुभवी है ना। नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। अच्छा, सभी सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, कोई कंप्लेंट नहीं। ये ना बहुत खास अंडरलाइन करने वाली धारणा है। क्या कहा? कोई कंप्लेंट नहीं, न अपनी न दूसरों की। आज खास इसके बारे में हम चेक करेंगे अपने आप। कंप्लेंट्स मेरी खत्म हो गई हैं या अभी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं? कई बार अपने लिए होती, मेरे से ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, मैं ये बोल नहीं सकती हूँ, मैं ऐसा चल नहीं सकती हूँ। खुद के लिए कई सारी कंप्लेंट्स, अपने ही उन्हीं पुराने संस्कारों के वशीभूत होने के कारण। और दूसरा, दूसरों के लिए कंप्लेंट्स, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ये देखो क्या कर दिया। दूसरों के लिए कंप्लेंट्स, कईयों का तो सारी जिंदगी कंप्लेंट्स करने में बीत जाती है। शिकायतें ही शिकायतें, और कुछ है ही नहीं। गिले शिकवों में ही सारी उम्र बीत जाती है। और बाबा आज हमें क्या पक्का करा रहे हैं? अगर संतुष्ट रहना है सदा तो नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। डिमांड होती है, पूरी नहीं होती तो कंप्लेंट होती है। हम किसी न किसी से कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो उस आत्मा के लिए शिकायतें आ जाती है। चाहे वो स्थूल चीज की इच्छा रखे और वो नहीं मिली तो भी कंप्लेंट रहेंगी। अब ब्राह्मणों में क्या होता है, स्थूल चीजों की कई बार इतनी इच्छा नहीं रहती, लेकिन सूक्ष्म मान शान की जरूर रहती।
कोई विशेष ओकेजन हुआ, मान लो बर्थडे ही है, ये तो दुनिया में भी होता है, ब्राह्मणों में भी होता है कि तुमने मुझे विश क्यों नहीं किया। चलो गिफ्ट ना देते, विश तो करते ना। विश नहीं किया इसलिए नाराज हो गए हम उससे, तो कंप्लेंट है ना कि तुमने विश क्यों नहीं किया, बधाई क्यों नहीं दी मुझे, या पूछा क्यों नहीं। जैसे बाबा की मुरली में कई बार आता है कि पानी तक नहीं पूछा उसने मुझे, हम इतना थक हार के आ गए, सेवा करके आ गए, और बहनों ने पानी भी नहीं पूछा। तो ये क्या है? कंप्लेंट्स। और कंप्लेंट क्यों? क्योंकि मैंने अपेक्षा रखी थी कि कोई मुझे बधाई देगा, मैंने अपेक्षा रखी थी कि कोई मुझे पानी पूछेगा, कोई मेरी सेवा खातिरी करेगा, और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं हुई तो उसका रूप ले लिया, बदल कर क्या बन गई वो? शिकायतें, कंप्लेंट्स। और कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति, लिख लीजिए अपने पास, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो कुढ़ता रहेगा मन। कई बार बोलकर बताएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, और कईयों की एग्रेसिव अगर नहीं हो रहे तो अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन में जाते जाए। कारण कंप्लेंट्स। जैसे जब हम तनाव प्रबंधन का, स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी जब कराते हैं ना लेसन्स, कोर्सेस, तो उसमें भी बताते, 7 C's बताते हैं कि इनसे मुक्त हो जा। तो उसमें एक ये होता है कंप्लेंट, कंपैरिजन होता है, करेक्शन होता है। तो उसमें एक मेन कंप्लेंट, कंप्लेंट करने की अपनी नेचर को खत्म करो, ना अपनी करो ना दूसरों की करो। कंप्लेंट है तो कंप्लीट नहीं बन सकते, संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। अपने प्रति भी कईयों की कंप्लेंट रहती है, मेरा योग नहीं लगता, हम नष्टो मोहा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो ये सारी कंप्लेंट हुई ना। तो सब कंप्लेंट समाप्त, अर्थात कंप्लीट, संपूर्ण बनना। करेंगे वायदा बाबा से, नो कंप्लेंट्स। उसके लिए ड्रामा का पाठ, कर्म गति का लेसन जो सिद्धांत बाबा ने बताए हैं, और फिर एक बल एक भरोसा, ये 3 चीजें भी हम पक्की करें ना, तो फिर कंप्लेंट नहीं रह सकती है। क्या करेंगे? एक तो ड्रामा का पाठ पक्का करके हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर दे, किसी के लिए कंप्लेंट नहीं रहेगी। दूसरा, कर्म गति का लेसन याद रखो, जैसा जिसका कर्म वैसा उसको फल मिल रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। बहुत सारी कंप्लेंट खत्म होती है जब हम कर्म गति को ध्यान पे रखते हैं। और तीसरा, जो भी अपेक्षा रखनी है बाबा से रखो, बाकी सबके प्रति तो हमें देने वाला बनना है, लेना सिर्फ एक बाबा से। तो एक बल एक भरोसा। और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं इसमें, लेकिन अभी जो बाबा ने टच कराया, ये 3 पॉइंट्स जरूरी है अगर हम कंप्लेंट को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है। आगे बाबा कहते, बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है कि यही मेरे बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं, हम अपने स्वमान को, अपनी महानता को भले भूल जाते, बाबा नहीं भूलता है। बाबा तो अच्छी तरह से जानते हैं, कैसा भी बच्चा है, भले अपने को वह खुद समझता हो कि मैं तो लास्ट नंबर वाला हूं, तो भी बाबा की नजरों में महान है। क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई तो है, तो करोड़ों में से एक, वह एक भी महान हुआ ना। तो सदा अपनी महानता को जानो, इससे महान आत्मा बन फिर देवात्मा बन जाएंगे। तो कहां तक विस्तार करके पहुंचे? अब सेवा की बात बाबा पूछ रहे हैं। एक ही जगह बैठे हो या चक्रवर्ती हो, जो स्वयं नहीं उड़ सकते, उन्हों को बल देकर उड़ने वाले हो ना। यहाँ नैरोबी का ग्रुप बाबा के सामने है, तो बाबा कहते नैरोबी की विशेषता ही है कि परिवार के परिवार,
छोटे से बड़े तक परिवर्तन हो गए, 2 जनरेशन 3 जनरेशन इकट्ठे इकट्ठे सारे ज्ञान में चले, तो पूरी पूरी फैमिलीज, परिवार के परिवार बीके बन गए। क्योंकि नैरोबी जो है वो गुजरात का फाउंडेशन है, गुजरात की बहनों ने वहां जाकर सेवा शुरू की। अफ्रीका में भी किन्हों का भाग्य खुला, अफ्रीका में रहते भारतवासी भाग्यवान बने। ये जो नैरोबी है, अफ्रीका है, इन देशों में आप देखो इंडियंस तो बहुत जाकर रहे हुए, और हमारी जो मोस्टली सेवाएं हैं उसका लाभ इंडियंस ले रहे, वहां के रहने वाले भारतवासी। और फिर धीरे धीरे भारतवासियों के साथ फिर उन्होंने वहां के रहवासियों को भी बाबा के बच्चे बनाया है। तो बाबा कहते भले रह रहे फॉरेन में, लेकिन भारतवासी वहां जाकर भी भाग्यवान बने। थोड़ा सा परिचय का पानी पड़ने से बीज निकल आया। अभी की विशेष सेवा यह हो, जो पहले हर एक की आवश्यकता है उसको परखो, और परखने के बाद प्राप्ति स्वरूप बन प्राप्ति कराओ। क्या सेवा करनी है? ऐसे नहीं कि जो आता है देते जाओ। डॉक्टर के पास सारी क्रोसिन पड़ी है तो जो मरीज आए उसको क्रोसिन ही देता जाए, ऐसा नहीं। जिसकी जो बीमारी है, जिसकी जो आवश्यकता है, जिसकी जो डिमांड है, बाबा के लिए उसको पहले परखो और फिर उस आवश्यकता को पूरा करते चलो। बाबा तो सागर है ना, तो मास्टर सागर बनकर जो जिसकी जरूरत, किसको पानी की प्यास है, किसको भूख लगी है, किसको शांति चाहिए, किसको प्यार चाहिए, किसको ज्ञान सुनना है, किसको हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, तो जिसको जो चाहिए। किसी किसी को ना सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है। कई होते हैं सेंटर पर आएंगे, हमारी नहीं सुनना चाहेंगे, वो तो बस आएंगे अपना सुनाने का उनको रहेगा। चाहे कंप्लेंट्स भी नहीं, चाहे कोई ऐसे कोई घरेलू कूटनीति की कहानियां वगैरह की बात नहीं होती, लेकिन कुछ भी जो उनकी लाइफ में हो रहा है, जो उन्होंने पढ़ा है, जो दुनिया से इधर उधर से जो सुनने करने में आया है, सारा आकर हमें सुनाना चाहिए। अब सुनने के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है उनको, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे ना, वो सुनने के लिए तो आते ही नहीं ना। वो उन्होंने मुरली सुननी होती है ना, हम कहे कि कोई उनकी हम क्लास कराए या वो आकर बैठकर योग करे, नहीं। उन्होंने आना है, घरों में भी ऐसे होता होगा, उन्होंने आना है, अपने दिल की बातें करनी है और चले जाना है। उसी में उनको लगता है कि हमारा ये परिवार है। उनको कुछ ज्ञान योग धारणा सेवा का बोलो, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं शो करेगी, लेकिन फिर भी एक परिवार का कनेक्शन, एक स्थान है, बाबा का घर है, बस इतना सा अच्छा सा इंप्रेशन उनके मन में हो, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। ठीक है, टाइम देते देते कहीं ना कहीं हम कोशिश किए करते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ तो बाबा के घर में आते हैं तो कुछ बूंदे तो मिले उनको, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। इसलिए बाबा कहते जैसी आवश्यकता है जिसकी। कोई कहेंगे हमने सिर्फ योग करना है, कोई सेवाओं में बहुत इंटरेस्ट रखेंगे। समाज सेवा में भी देखो कितने सारे अलग अलग जो डायमेंशन है, अलग अलग पहलू है उसके। कोई मरीजों की सेवा अच्छी लगेगी, कोई को बेटियों की शादियां कराने की सेवा अच्छी लगेगी, किसी को रोटी खिलाना अच्छा लगेगा, अलग अलग होता है ना। तो यहाँ हमारे पास आने वाले भी अलग अलग मंशा से आते हैं, अलग अलग उद्देश्य लेकर आते हैं। तो बाबा कहते वो आवश्यकता को पहले समझो और फिर बाबा के दिए हुए खजानों में से जो उसकी जरूरत है वो पूरी करो, प्राप्ति स्वरूप बनकर उनको प्राप्ति करा। इस परखने की शक्ति से ही सेवा की सिद्धि हो सकती है। अच्छा, फिर बाबा के सामने विशेष लंदन की पार्टी है। बाबा कहते लंदन वासी तो है ही सेवा के फाउंडर, बताया ना सभी को। ब्रह्मा बाबा के होते तो सिर्फ भारत में सेवाएं थी, फिर 1972-74 में जयंती दीदी के द्वारा, क्योंकि उनका परिवार पहले से लंदन में जाकर सेटल हो गया था, तो
उनके परिवार के द्वारा बाबा को रिक्वेस्ट डाली गई कि बाबा यहाँ भी सेवाएं शुरू कर। और तब जयंती दीदी, क्योंकि जयंती दीदी पहले पुणे में जानकी दादी के पास रह चुके थे, उनकी पालना ली हुई थी, तो फिर जयंती दीदी बाबा की परमिशन से जानकी दादी जी को लेकर विदेश गए। पहले लंदन में बाबा की सेवाएं शुरू हुई और आज देखो कितने सारे देशों में, लगभग 150 देशों में बाबा की सेवाएं। तो फाउंडर तो जरूर, मूल स्थान तो बाबा का घर मधुबन है, लेकिन विदेश सेवा का जो फाउंडेशन है वो लंदन है। तो लंदन सेवा का मुख्य स्थान है। वैसे भी जैसे हम मधुबन को इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहते हैं, तो लंदन को हम कहते हैं ओवरसीज, मतलब फॉरेन के जितने सारे सेंटर्स है उनका मुख्य जो हेडक्वार्टर है। तो सबकी नजर आपके ऊपर है, वहां से क्या डायरेक्शन मिलते हैं। तो मेन सेवा का सर्विस स्थान हो गया ना, तो आप है ही विशेष सेवाधारी। वैसे भी ब्राह्मण जीवन का धंधा ही क्या है? सेवा। तो सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। देखो बिजनेसमैन की बुद्धि में रात को स्वप्न में भी क्या आएगा? जो बिजनेस होगा वही आएगा ना। रात को स्वप्न में भी ग्राहक और चीजें ही दिखाई देंगी। जैसे जगदीश भाई बड़ा एक हंसी की बात सुनाते थे कि कोई कपड़े का दुकानदार था, सपने में देखने लगा कि बहुत ग्राहक आया, कोई बहुत बड़ा, उसने कई 100 मीटर थान मांगा। तो वो सपने में थान, वो फीता होता है उससे नाप रहा है और उसको फाड़ कर दिए जा रहा है, नाप रहा है और फाड़ के दिए जा रहा है। अब सपना तो सपना था, जो दुकान उसका है उसी हिसाब से सपना था, लेकिन हुआ क्या? उसकी पत्नी ने उसको जगा दिया कि अरे चादर क्यों फाड़ रहे हो। बड़ा रमणीकता से जगदीश भाई ये बात सुनाते थे। तो बाबा का भाव क्या है कि जिसका जो काम होता है ना, दिन रात वही काम, तो सपने में भी वही काम आएगा उसको। तो ब्राह्मणों का काम क्या है? आपको स्वप्न में क्या आना चाहिए कि हम आत्माओं को मालामाल कर रहे हैं, सेवाओं के स्वप्न आए, भगवान से मिलन के स्वप्न आए, स्वर्ग के स्वप्न आए। ये होते ब्राह्मणों के स्वप्न। या तो आए नहीं स्वप्न, एकदम साउंड स्लीप, बिल्कुल ड्रीमलेस, किसी तरह का कोई सपना नहीं। एक वो होती है सबसे बेस्ट नींद, और दूसरा है अगर सपने आ रहे हैं तो इस तरह से बाबा मिलन के सपने, सेवाओं के सपने, स्वर्ग के सपने, ये आए। कईयों का अनुभव होगा, देखो कईयों के सपनों में दादी आई है, दीदियां आती है। अभी भी कई आकर माताएं कहती, बहन जी आप ना हमारे सपने में आए थे और ऐसे हुआ। तो जरूर उस आत्मा की बुद्धि लगी हुई है पहले बाबा के साथ। जरूरी नहीं है कि वो एक बहन को आकर करे कि आप सपने में, तो उस बहन का पुरुषार्थ या सेवा हो भी सकती है, नहीं भी। लेकिन मेन है कि जिसके सपने में वो बात आई, उसकी बुद्धि की लाइन जरूर बाबा से क्लियर है। और इसी की एक और इसके अपोजिट बात भी बाबा ने बताई कि अगर हमारे सपने अभी तक भी व्यर्थ है, कहीं भी भटक रहे, कहीं फिसल रहे, कहीं डूब रहे हैं, कोई डरावने सपने हैं, तो समझ लो कि विकर्मों का खाता बहुत है। अभी भी कर्म बंधन का हिसाब कड़ा है। और विशेष बात, कहीं ना कहीं अपवित्रता का अंश छिपा हुआ है, इसलिए सपने भी दुखदाई आ रहे हैं। अगर पवित्रता फुल है हमारे अंदर, तो पवित्रता सुख शांति की जननी, तो सपने भी सुखमय शांतिमय आएंगे, भगवान के प्यार में समाने वाले ऐसे सपने होंगे, सेवाओं के स्वप्न होंगे। सुना? और वैसे भी बाबा आज बिजनेस से रिलेट करके बता रहे, जिसका जो काम होगा वही सपने में आना चाहिए। तो क्या आएगा कि हम खूब सारी आत्माओं को मालामाल कर रहे हैं, आत्माएं सारी निकल निकल कर घरों से बाबा के घर में पहुंच रही है। कोई मेला लगा है, सबको संदेश मिल रहा है, हम प्रदर्शनी समझा रहे हैं, स्टेज पर भाषण कर रहे हैं, या
कोई ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, बना रहे हैं, अलग अलग तरह के सपने जिसमें सेवा समाई हुई, क्योंकि ब्राह्मणों का काम ही सेवा है। स्वप्न में सेवा, उठते भी सेवा, चलते फिरते भी सेवा। इसी सेवा के आधार पर स्वयं को भी सदा संपन्न, भरपूर और औरों को भी सदा भरपूर कर सकते हो। हर एक अमूल्य रतन हो, चाहे लंदन का राज्य भाग्य एक तरफ रखे और दूसरे तरफ आप लोगों का रखे, तो आपका भाग्य ज्यादा है। इससे पहले की मुलाकात में बाबा ने महात्माओं से कंपेयर किया कि उनसे भी आपका भाग्य, आपकी तकदीर ऊंची है, श्रेष्ठ है। और अभी बाबा ने लंदन की राजगद्दी की बात, कि उस राजगद्दी का भाग्य भी इतना नहीं है जितना बाबा के बच्चों का भाग्य है, क्योंकि वह राज्य तो मिट्टी के समान हो जाना है और आप सदा मूल्यवान हो। महसूस करो बाबा का प्यार, बाबा की वो महान दृष्टि हमारे प्रति। आप सदा बाबा के अमूल्य रतन हो। बाप दादा एक एक रतन की विशेषता की माला जपते हैं, तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझकर हर कदम उठाते रहो। अभी सब प्रकार के बोझ समाप्त हो गए हैं ना। अभी पिंजड़े की मैना से उड़ता पंछी हो गए। अब कैद नहीं है, देह के बंधन में नहीं बंधे हुए, मुक्त गगन का पंछी। कंठी वाले उड़ते तोते बन गए, पिंजड़े वाले नहीं। पिंजड़े वाले नहीं, कौन से? कंठी वाले तोते, उड़ते पंछी, बाप दादा के गीत गाने वाले। तो अभी जो बाबा के सामने है लंदन के भी वो भाई बहन है जो हिंदी जानते हैं। तो बाबा कहते हिंदी जानने वालों को पहला चांस मिला है, फिर भी डायरेक्ट मुरली सुनने वाले लकी हो। ट्रांसलेशन तो नहीं करनी पड़ती। इसको कहेंगे तवा टू माउथ। तवे पर रोटी सेकी और सीधा थाली में गई, बीच में डिब्बे में रखी, ठंडी हो गई, उसके बाद थाली में डाल के खा ली, ये नहीं। ट्रांसलेशन माना वाया वाया हो जाता है। और ट्रांसलेशन में भी कई बार न चाहते भी कोई ना कोई भाव बदलता है। अभी हम रशिया गए थे, तो वहां सुधा दीदी बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे कि पहले वो किसी और से ट्रांसलेशन करवाते थे, क्योंकि उनको खुद वहां की रशियन तो आती नहीं थी। तो बाबा की बातें खुद वो इंग्लिश में बोलते थे, बीच में जो इंटरप्रेटर होता था वो रशियन लैंग्वेज में सामने वाले को बताता था। तो धीरे धीरे रहते रहते इन्होंने फील किया इस बात को कि मैं जो बात बोल रही हूँ ये बताने वाला उस भाव से नहीं बता रहा है। और तब उन्होंने जाकर, मतलब बड़ी लंबी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, बट मैं सार बता रही हूँ। तब उन्होंने जाकर वहां की लैंग्वेज को प्रॉपरली समझा, सीखा। जैसे मान लो पवित्रता की बात है, किसी को समझा रहे, किसी के थ्रू कैसे समझाएंगे, या किसी ने आपसे ही काउंसलिंग करना है, कुछ बात दिल की शेयर करनी है, वो नहीं चाहता किसी और को पता चले, तो कैसे चले? तो वो तो होगी फॉरेन लैंग्वेज की बात। और यही बात यहाँ बाबा के, क्योंकि बाबा की मुरली तो हिंदी में है, तो हिंदी जिनको समझ में आती है बाबा बोलते जाएंगे, हम उसको रिसीव करते जाएंगे, समझते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे। हमने कई बार डायमंड हॉल में देखा है ना बाबा मिलन के टाइम, हिंदी जिनको आ रही होती है बाबा कोई बात कहते हैं, सब हंस लेते हैं, और ट्रांसलेशन वालों को बाद में जब ट्रांसलेशन मिलता है वो उसके बाद हंसते हैं। तो टाइम लग गया ना। तो हिंदी जानने वालों को बाबा कहते तवा टू माउथ मिल रहा है, सीधा तवे से उतारी रोटी और खा ली। और उनको ट्रांसलेशन करके माना थोड़ा गैप बीच में जाता है, थोड़ा कई बार भाव भी बदलता है, बाबा की वो डायरेक्ट एनर्जी में भी फर्क पड़ता है, और तब उनको वो मिलती है चीज। ट्रांसलेशन होने में फिर भी रोटी तो सूखेगी ना। तो आपका भाग्य अपना है, चलो उन्हों का भी भाग्य अपना है, फिर भी ना जानते भी बाबा के बने ना। तो सभी ऐसे नहीं समझना कि विदेश में विदेशियों की ही महिमा है।
आप लोगों का संगठन देखकर यह आत्माएं भी प्रभावित हुई। लंदन में भी बहुत है भारतवासी, तो ये भारतवासी जो लंदन में रहते हैं, ये उनका ग्रुप है। तो बाबा को ये नहीं समझना कि फॉरेनर्स की महिमा है। आप लोग जो भारतवासी पहले निकले, आपको देखकर फिर वो निकले, तो आप लोग निमित्त हो। फिर भी भारतवासियों को अपने बर्थ प्लेस का नशा है ना। अच्छा, फिर बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमार ग्रुप अर्थात डबल स्वतंत्र, एक लौकिक जिम्मेवारी से स्वतंत्र और दूसरा आत्मा सर्व बंधनों से स्वतंत्र। लौकिक घर गृहस्थी का बंधन नहीं, इसलिए स्वतंत्र है, फ्री है। और दूसरा, ये आंतरिक बात बाबा कर रहे हैं कि माया के, विकारों के, किसी भी तरह के कर्म बंधनों से भी स्वतंत्र। तो माया के बंधन और लौकिक बंधन से स्वतंत्र, इसलिए डबल कहा बाबा। तो ऐसे डबल स्वतंत्र हो। डबल स्वतंत्र आत्माएं डबल सेवा भी कर सकती है, क्योंकि कुमारों को स्वतंत्र होने के कारण समय बहुत है। तो समय के खजाने से अनेकों को संपत्तिवान बना सकते हो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का समय है। तो कुमार ग्रुप अर्थात समय के खजाने से संपन्न और समय होने के कारण औरों की सेवा में भी संपन्न बन सकते हो। सेवा की सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स ले सकते हो। तो सदा बंधन मुक्त और सदा योग युक्त। संसार ही बाप हो गया ना। कुमारों का संसार क्या है? बाप दादा। औरों का संसार तो हद में है। देखो दुनिया में आप जानते हैं ना, फैमिली के माना क्या आता है उनके। कोई भाई है मान लो, उनको पूछे कि आपकी फैमिली, तो कहेंगे हाँ जी वो मायके गई है, या तो चलो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बात सुना देंगे। उनकी बहुत हद की बात। और हमें परिवार, फैमिली कहते कितनी बेहद फीलिंग आती है। ये पूरा हमारा जो ब्राह्मण संगठन है, ये हमारी फैमिली है, तो बेहद की भावना है ना। बाबा मेरा संसार है, उसलिए बाबा का परिवार ही मेरा परिवार है। और कहीं परिवार के कर्म बंधनों में बंधने की बात नहीं। आपका तो एक ही है बेहद का संसार। तो सहज योगी भी हो, क्योंकि संसार में बुद्धि जाएगी। अगर संसार ही बाप है तो बुद्धि बाबा में ही जाएगी। तो कुमारों को सहज योगी बनने की लिफ्ट है। आगे अब बाबा कहते लिफ्ट तो मिली, अब आगे कर्तव्य क्या करेंगे? अब अशांत आत्माओं को शांति देना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना। यह बड़े से बड़ा पुण्य करते रहो। जैसे प्यासी आत्मा को पानी पिलाना पुण्य है, वैसे अशांत आत्मा को शांति देना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना, ये सेवा करना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो किसी भी अशांत आत्मा को देख तरस आता है। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो सदा पुण्य का काम करते रहो। स्वतंत्र हो, बंधनों से मुक्त हो, योग युक्त हो, तो अब सेवाओं में आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।